शांति। तो आज 18 जनवरी है जो मैं मोदी नगर आज सेंटर जाऊंगी। यहाँ के आश्रम में प्रोग्राम हो रहा है 18 जनवरी का, तो मैं यहाँ आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम होता है, यहाँ कैसे भोग लगता है। बाबा आज के दिन बाबा ने शरीर छोड़ा था, तो इन ब्रह्मा बाबा के बारे में यहाँ बताया जाएगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सत्य की पहचान, और आप इससे जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही धार्मिक वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखना। ओम शांति। तो अब मैं अपने घर का सारा काम निपटा के नाश्ता वास्ता बना के थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्यों मुझे आना था आज सेंटर पे। तो जैसे घर गृहस्थ में रह के टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हमें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं दीदी का कहना है। तो जैसे कि टाइम निकाल के तभी हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे। हमें सेंटर पे आ गए, ये देखे कितनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं। ये बाबा की झोपड़ी है, बहुत और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देखने में एक बच्चों का छोटा सा घर लगता था, लेकिन इसके अंदर देखिए मैं अपना फ़ोन अंदर करके यहाँ रिकॉर्ड करी तो मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दी जो बहुत ही अद्भुत दृश्य थी, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए कितना छोटा सा है इसके अंदर। अभी मैं अपना फ़ोन डाल के फिर रिकॉर्डिंग करूँगी। देखिए कितना सुंदर ब्रह्मा बाबा का तस्वीर लगा। यहाँ ब्रह्मा बाबा को पूरा फूलों से सजाया गया है। एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ बैठ के बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। ऐसा मन करता है यहाँ ही बैठे रहें, यहाँ से मत उठे। बाबा से बहुत ज़्यादा, शिव बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। ये देखिए कितना सुंदर फूलों से यहाँ सब सजाया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आश्रम में जाके। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ब्रह्मा बाबा का, कितना बढ़िया सजाया हुआ है। यहाँ हम लोग पहुँच के अब नाश्ता कराया। यहाँ जाते ही सब भाई बहनों को नाश्ता मिल रहा था। गाजर का एक गिलास भर के दूध था, और केला था, अमरूद था, 2 चीकू थे और खजूर था। यहाँ सब पहले जाके नाश्ता करें हैं बाबा के कमरे से होने के बाद। अब ऊपर क्लास मुरली ये सब चल रहा है और योग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। बहुत सारी माताएं बहनें सब भाई बैठे हुए हैं। ये देखिए सब नाश्ता कर रहे हैं, एक एक करके नाश्ता कराया जाता है। कोई खबर झबड़ नहीं मचती है, बहुत ही आराम से यहाँ पे शांति से काम सब। बाबा पक्के पार की नजर वाले जोहरी थे, और ऐसे बाबा का धंधा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। जीवन बहुत अच्छे से चलने लगी। बाबा का लौकिक परिवार, बाबा के 3 बेटियां और 2 बेटे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाबा के जीवन में धन धान्य से संपन्न होने के बावजूद भी परमात्मा में अडिग प्यार था, और भक्ति में वो पूर्ण विश्वास रखते थे। विष्णु जी के पक्के भक्त थे, इतने पक्के भक्त थे कि बाबा की पॉकेट में सदा ही विष्णु जी का चित्र होता था। गद्दी पर जहाँ धंधाधोरी करते थे वहां पर। और बाबा दान के इतने उनको चाह थी कि अगर उनके घर पर कोई भी आ जाए तो वो अपने घर से खाली नहीं लौटने देते थे। एक बार की बात है, एक कोई गरीब माता थी और उसकी बेटी की शादी थी। तो उस माता ने सुन रखा था कि जो दादा लेखराज हैं वो बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे उसके मन में आया, वो इतना दान पुण्य करते हैं तो क्यों ना मैं भी अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे कुछ मदद लूं। तो ऐसे वो सोचकर उनके घर पर आए, और बाबा से तो डायरेक्ट नहीं मिले, लेकिन बाबा की जो युगल थी, जो वाइफ थी उनकी, उनसे आकर मिली और उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है, और मेरे को अगर आप थोड़ी हेल्प कर सकें तो उन्होंने कहा मुझे तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि घर के मालिक से तो पूछना पड़ेगा। तो ऐसा सुनकर वो माता शांत हो गई, कहने लगी चलो कोई बात नहीं हो सकता, तो वो वापस जाने लगी। लेकिन बाबा ने दूसरे रूम से उनकी बातों को सुन लिया था, है ना। और बाबा को एकदम बाबा ने दूसरे रास्ते से गए, और बाबा के हाथ में सोने की चूड़ियां थी। तो और बाबा ने माता से पूछा
माता जी कैसे आना हुआ? माता बेचारी बोल नहीं पाई। कहा बाबा कोई बात, कुछ नहीं, ऐसे ही आए थे। लेकिन बाबा ने तो बात सुन ली थी। बाबा ने वो 2 चूड़ियां दी, ये अपनी बेटी की शादी में हमारी तरफ से कन्यादान कर देना। तो ऐसे बाबा के प्रति, हर आत्मा के प्रति मदद करने का भाव है ना, और दान का भाव रहता था। ये भक्ति की बातें हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। और ऐसे ही अनेकों बातें ऐसी बाबा के जीवन की हैं। बाबा में समानता का भाव इतना अधिक था कि कोई साधारण भिक्षुक भी अगर दर पर आ जाए तो उसको भी, चाहे उनको कितना भी अर्जेंटली धंधाधोरी हो, लेकिन बाबा उनको भी निरादर करके छोड़कर नहीं जाते। पहले उनको खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना, उसके बाद ही वो धंधाधोरी पर निकलते थे। तो इतना बाबा के प्रति मन में जो था समानता का भाव था। और जिस समय की ये बातें हम सुना रहे हैं, नारी जाति को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। उस समय पर भी बाबा के मन में समानता का भाव इतना था कि एक बार एक चित्रकार लक्ष्मी और नारायण का चित्र लेकर आया उनके। यहाँ मेडिटेशन हो रहा है, जो बाबा को भोग लगा रही हैं दीदियाँ। ये दीदी लोग 3 दीदियाँ हैं। यहाँ देखिए लाल कलर की रोशनी है, कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। ऐसे लग रहा है देवियाँ बैठी हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ दीदी सब बैठ के बाबा को पहले भोग लगाएंगी, फिर ये भोग सब जितने भाई बहन गए हैं सब भोजन कर के, ब्रह्मा भोजन कहते हैं, सब अपने घर को जाएंगे इनके साथ। ये देखिए ये सारे भाई बहन बैठे हुए हैं। देखिए इतनी ठंड है, तभी भी बाबा के घर सब पहुँचे सेंटर पे। बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम पैर वैर सुन्न हो रहे थे ठंड से। तभी भी बाबा, इतनी प्रेम है बाबा से कि शिव बाबा से, कि इन्हें मिलने के लिए ना तो कोई ठंड देखा ना कुछ, सब भागे दौड़े चले गए। ये देखिए यहाँ पूरियाँ तली जा रही हैं गर्मा गर्म, सबको गर्मा गर्म भोजन कराया जाएगा। भोजन करा के तभी सब अपने घर जाते हैं करके। ये देखिए यहाँ पालक और बथुए का पूरी बन रही है आटे में मल के। देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का आटा भी दिख रहा होगा आप सबको। बहुत ही टेस्टी पूरी लगी। ये भोजन करके तो आत्मा तृप्त हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। भोजन करो अलग ही सुकून मिलता है, जो कितना भी हम घर पे कितना भी अच्छे से खाना बना ले, ये स्वाद नहीं आता है जो यहाँ जाके हमें ब्रह्मा भोजन करके मिला है। ये देखिए यहाँ सब दीदियाँ लगी हुई हैं, सब सेवा में लगी हैं। ये सबको भोजन करा रही हैं। बहुत भीड़ थी, सब एक एक करके आ रहे थे और यहाँ बैठ के तसल्ली से को भोजन कर रहे थे। ये दीदी यहाँ देखो बाय कर रही हैं, तो इन्हीं के साथ